यहाँ पे आपके रई इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली के पास, कुंडली और दिल्ली के बीच में। तो वहाँ पर हमने एक यूनिट करी थी जो कि चल नहीं रही थी। तो जब हम उस यूनिट में, वो लोग मुझे बुलाते रहे, मैं 1 महीने तक पता नहीं क्यों टलता रहा, टालता रहा। कभी कभी यूनिट की मर्जी नहीं होती या कुछ वहाँ एंटिटी ऐसी होती है जो नहीं चाहती कि आए, तो भाई वो लोग तो शरीरी तत्व में कम्युनिकेट कर ही लेते होंगे जैसे भी है। लेकिन चांसिंगली वो उनका मैनेजर साहब आए और उन्होंने कहा सर आज तो आपको चलना ही है। मैं रह गया। तो जैसे ही यूनिट में घुसा तो PY का एक, हर लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। जो मुझे एक्सपीरियंस होता है पिचास योग का, वो ये है कि बालों के खड़ा हो जाना, कुछ ठंडक सी फील होना वहाँ पे जाकर। तो मुझे वो फीलिंग आई। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है तुम्हारी यूनिट में। उन्होंने कहा सर वास्तु तो देखो। वास्तु भी बोल रहा उल्टा था, यानी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लग रखी थी उनकी, और साउथ वेस्ट खाली बैठा था। तो मैंने आपको क्या कहा, जब साउथ वेस्ट और वेस्ट खाली होगा और साउथ ईस्ट की ऊर्जा यानी अग्नि तत्व कमज़ोर होगा तो ऐसे उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं। वहाँ चेक किया तो वहाँ पर पिचास योग मिला। तो मेरे गुरुजी ने एक छोटा सा प्रोसेस बताया था जिसमें हम जल से उसको रास्ता दे देते हैं। अभी बंद कर दिया बिल्कुल करना। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप बाहर आ जाओ। जब वो ऐसा लगा कि हाँ कि बाहर आ गए, तो हमने वो हनुमान जी के यंत्र से उस फैक्ट्री को शील्ड ऐसा कर दिया। पता कैसे लगा कि वो बाहर आ गए? अंदर और बाहर के टेम्परेचर में फ़र्क पड़ जाता। अच्छा। हाँ, दूसरा वो ऑरा स्कैनर जो है वो भी बताता है कि ये आ गया बाहर। पर वो इतनी इजीली बात मानी जाती है आपकी? देखो मैं नहीं कहता क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हुआ। मैं तंत्र विद्या को नहीं जानता, तो जो मेरे से सात्विकली उन्होंने सिखाया था वो मैंने उनसे कर दिया। उसके बाद वो हनुमान जी के यंत्र लगाए, एक PY रॉड्स आती हैं, उससे उसको एनर्जाइज किया। अर्ली बात है, और वो यूनिट चल पड़ी गई। अब क्या होता है कि हर व्यक्ति को ये लगता है, एक साइकोलॉजी है कि मुझे जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा। कभी कभी ऐसा होता ये है, तो हर किसी के साथ हर किसी को ऐसा लगता है ना कि मेरे जितने एफर्ट्स हैं उतना मुझे नहीं मिल रहा होता। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी किस्मत में लिखा हो कि हमें एफर्ट से ज़्यादा मिल रहा है। हाँ सही बात है। ऐसा भी हो सकता है। तो क्या क्या मैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो हमें पता ही नहीं होता, ये हमारा सुख का समय हो रहा होता है, हम कंप्लेंट कर रहे होते हैं। तो उनकी यूनिट ठीक चल रही थी, 20-50 करोड़ की टर्नओवर पर आ गई धीरे धीरे, जो जीरो से। तो उन्हें कोई और व्यक्ति मिला, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो कोई एंटिटी का वास है। उन्होंने कहा जी हाँ है, लेकिन शायद अब है या नहीं है, क्योंकि हमारी यूनिट चल रही है, किन्हीं से मैंने ट्रीटमेंट कराया। उन्होंने कहा मैं इसे ठीक कर दूँगा। अच्छा। ठीक है, ये और अच्छे के लिए व्यक्ति करता ही है। तो उन्होंने भी वो प्रयास करे, रात को उन्होंने कोई यज्ञ वज्ञ करा उसमें, और वो यूनिट वापस ठप हो गई। ऐसा हो सकता है कि जो शील्डिंग हमने करी है वो ब्रेकअप हो गई, टूट गई। सर ऐसा भी हो जाता? तो इस केस में ऐसा होता है कि आपने जो शील्डिंग की आप क्रिया कर रहे थे वो ढंग से नहीं की थी, या फिर उसमें होता क्या? टूट गई। तो वो यंत्रों से नेगेटिव उन्होंने एनर्जी फोटो, ज़्यादा हावी पड़ गई। हाँ यंत्रों से हनुमान जी की फोटो निकाल दी उन्होंने, शील्डिंग टूट गई। उन्होंने कहा अब इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ही कर दिया बहुत सारा काम। यंत्र उन्होंने प्रभावित कर दिया, टूट गई शील्डिंग। ऑब्वियस है, कुछ तो करा ही होगा ना। रॉड्स उन्होंने निकलवा दी कि इन्हीं के कारण रुकी हुई है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं था उसमें। अब वो यूनिट बंद हो गई, तो उन्होंने उनसे कंप्लेंट करी। मेरे पास भी है, मैंने जी मैं तो नहीं आऊँगा, मेरे से तो, मेरी नमस्ते आपको, क्योंकि मैं उस पैसे का भी क्या करूँगा कि जो जिसमें मैं ही मुसीबत में आ जाऊँ ना। खैर उन्होंने उसको दोबारा बुलाया, तो उन्होंने कहा जी मैं इसको कर दूँगा। तो मुझे उनके मैनेजर साहब ने बताया कि रात भर उन्होंने कोई पूजा करी, और रात भर वो कहते रहे कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये करूँगा, बाहर निकलूँगा, ये कर। ऐसा उन्होंने किया। तो ये एंटिटी से कह रहे हैं? हाँ या क्या? एंटिटी से कह रहे हैं। अच्छा। वो अकेले ही थे पूरी यूनिट में, और सुबह जब देखा तो वो, उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ था। फिर उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया, जो मैनेजर साहब हैं, इलाज कराया, पर वो बच नहीं पाए। अच्छा। वापस मेरे पास आया कि ऐसा ऐसा हुआ सर, आप वापस आ जाओ। मैंने तो पहले ही नमस्कार कर दिया था, मैंने जी बस एक बार ही बहुत है, क्योंकि मेरा काम नहीं है। सीधा सीधा वास्तु होता तो बात ठीक है। वो ऐसा एक इंसिडेंट था जिसमें किसी की मृत्यु हो गई, और जब ऐसी जगह हमें मालूम है कि कुछ ऐसी है, तो चूंकि लड़ाई अशरीरी है,
मैं भैया आपसे लड़ सकता हूँ, आपसे लड़ सकता हूँ, आपसे लड़ सकता हूँ, आप मुझसे लड़ सकते हो क्योंकि मैं दिख रहा हूँ। जो चीज़ दिख नहीं रही उससे आप कैसे भिड़ जाओगे? सही बात है। पर ये होता है। इस तो आपने तरह। उस जगह फिर नहीं किया? मैंने वर्क solution? विजिट नहीं करी वापस। सही बात तो ये है। जहाँ पर आपको ये लगता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी और मेरे को भी इफेक्ट पड़ सकता था, वहाँ पे आप सामने दिख ट्रीट रहा ही है नहीं ना, करते बिल्कुल भी। सामने ही दिख रहा है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मैं अब पता नहीं वो किस रूप में है, पहली बार बात मान गई, दूसरी बार अपने पे चढ़ जाए। हाँ सही बात है। करेक्ट बात है। हम ही भागे भी रहे, तो क्या फायदा है ऐसे काम करने का? हाँ सर, जैसे आपने बताया कि कोई फैक्ट्री का काम नहीं चल रहा, वहाँ पे बिल्कुल ठप हो गया मैटर, तो क्या हर बार नेगेटिव एनर्जी ही इन्वॉल्व होती है या और क्या रीज़न होता है कि इंसान के इंडस्ट्री नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही या पैसे नहीं आ रहे, और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? देखो, मैं कोर इंडस्ट्रियल वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो नेगेटिव एंटिटी एक फैक्टर है उसका, ना चले कुछ, लेकिन जो वास्तुशास्त्र कहता है वो तो अपनी बात पूरी की पूरी कहता है। वास्तुशास्त्र का सिंपल सा रूल है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को हमें खाली रखना है। एक अच्छा द्वार, 32 द्वारों में एक अच्छा द्वार हमें ढूंढना है और उसको खोलना है। जैसे नॉर्थ में सोम बल्लाट मुख्य का द्वार अगर खुल जाए, जय जयकार करा देता है, अपार धन योजना है। साउथ में विथत और ग्रह अक्षत का द्वार खुल जाए, मतलब ये देवताओं के नाम है, इनके द्वार अगर हम ढूंढ के खोल दें, फैक्ट्री अपलिफ्ट हो जाती है, अपार्ट फ्रॉम वास्तु दोष, क्योंकि अगर उसके अंदर ऊर्जा पूरी होगी तो चलेगी। वेस्ट में सुग्रीव पुष्पदंत नाम के देवता हैं जो ज़बरदस्त हैं, और ईस्ट में इंद्र और जयंत इम्पल्सिव बाइंग करा देते हैं। इम्पल्सिव मतलब कि उस फैक्ट्री का जो भी सामान बनेगा वो उसकी डिमांड मार्केट में इम्पल्स से क्रिएट हो जाएगी। अगर ये इसके आजू बाजू के द्वार भी अगर खुल जाएं, जैसे वेस्ट में मैंने आपको बताया, इसके बगल में असुर का द्वार है, इधर द्वारिक का द्वार है, तो फैक्ट्री कर्जे में चली जाएगी। तो बहुत छोटे छोटे से फैक्टर जो हैं वो हमें, तो मेन क्या एंट्री से ही डिपिक्ट होता है कि ये मतलब मेजर रोल एंट्री ही प्ले करती है एक इंडस्ट्री का? एंट्री एक रोल प्ले कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव एनर्जी एक फैक्टर है, एंट्री एक फैक्टर है। उसके बाद प्लेसमेंट्स कहाँ पर हो। हैवी मशीन जो है साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट में प्लेस होनी चाहिए, लेकिन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में प्लेस हो गई तो फैक्ट्री रुक जाती है। जियोपैथिक स्ट्रेस, नेगेटिव एनर्जी कमिंग फ्रॉम अर्थ एक फैक्टर है, जिसको शास्त्र शल्य के नाम से एड्रेस करता है। शल्य चिकित्सा एक पूरा प्रकरण है वास्तुशास्त्र में, उसको रिमूव कर सकता है। जहाँ पर एक मशीन बताता हूँ आपको, उसका नाम है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में 100 टाइम्स वाटर चलता रहता है, मतलब कंसिस्टेंटली 24 घंटे चलता रहता है। तो अगर वो साउथ में लग गया, साउथ ईस्ट में लग गया, फैक्ट्री को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में लग गया, खासकर नॉर्थ में लग गया, तो ये समझ लो कि वो फैक्ट्री ऐसे ग्रो करेगी जैसे रॉकेट हो गया। सर वैसे अगर कंपेयर किया जाए, जैसे अगर कोई अपने घर पे वास्तु करवाता है तो कभी कभार वास्तु एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और थोड़ा बहुत खर्चा लोगों को लगता है और बहुत खर्चा करना पड़ जाएगा। इंडस्ट्री ऐसी चीज़ में अगर आप कह रहे हो यार बहुत हैवी हैवी मशीन है, इनको शिफ्ट ही करना पड़ेगा, तो वो तो बहुत ही खर्चा हो जाता होगा। तो ऐसे केस में तो फिर बहुत ऐसे केस में हम लोग रेमेडियल वास्तु की सहारा लेते हैं। अच्छा, कुछ यंत्र हैं, जैसे मैंने आपको बताया, धातु ध्याय है, रत्नाध्याय है, कटिंग्स हैं, शिफ्टिंग्स हैं, ये प्रोसेसेस हैं आज की तारीख में। स्टिचिंग है, शिफ्टिंग है। अब टॉयलेट गलत बन गया, मान लो एक यूनिट में 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो उसका टॉयलेट केस कितना होगा? कम से कम 20 सीटें तो लगी होंगी ना, 10 लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए जो टॉयलेट ब्लॉक बनेगा उसके अंदर। अब वो गलत बन गया, मैं कहूँ जी तोड़ के वहाँ बना दो, वहाँ पहले ही मशीन लगी हुई है, तो उसको हम ट्रीटमेंट के ऊपर ले जाते हैं। उसके रेमेडीज मतलब उस हिसाब से कर बट देते हो आप कि ट्रीटमेंट उतना एक्यूरेट होता है? ये इतना इम्पैक्टफुल कि यार चलो अगर वो तोड़ के ही नया बनाएंगे वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, या फिर अगर ट्रीट कर दिया इसका आपने एक छोटा रेमेडी? सा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके दांत में खोखला हो गया आपका दांत और वो टूट गया, आप क्या करोगे? सर नया तो आ ही नहीं सकता, फिर क्या करोगे? फिर तो लगवाना ही करवाएंगे। पड़ेगा आर्टिफिशियल। रूट कैनाल होगा उसका, है ना, वो टूट ही गया, हाँ। इम्प्लांट लगवा लोगे, एक नया दांत लगवा लोगे, तो क्या उससे खाना खा पाओगे? खाना तो खा लेंगे। इसी तरह से ये जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं ये भी चला देते हैं, अच्छा, काम चला देते हैं। तो आप ये देखो कि अभी मुझे 25 साल हो गए इंडस्ट्रियल वास्तु करते हुए। जिसने 20-25 साल मेरे से वास्तु रेमेडियल कराया, उसकी आज 10 यूनिट्स हैं।
हर यूनिट में वास्तु कराता है बंदा, फिर आगे बढ़ जाता है। तो मतलब तो आगे बढ़ने से है, ट्रीटमेंट कैसे काम कर रहा है उस तरफ हमें नहीं जाना, आप आगे बढ़ जाओगे, इस बात की श्योरिटी है। सर आप इतनी जगहों पे जाते हो, स्कैनिंग करते हो, ट्रीट करते हो और देखते हो कि उस जगह का वास्तु कैसा है कैसा नहीं, आपके ऊपर पर्सनली कभी कोई ऐसा केस हुआ है कि आपके ऊपर हावी पड़ गई हो नेगेटिव एनर्जी या कुछ हुआ हो? मैं एक केस बताता हूँ, ये सब इनिशियल केसेस हैं, अब तो शील्डिंग ज़्यादा हो गई हाँ है, बढ़िया। शील्डिंग अच्छी हो गई है। और मुझे ये लगता है कि कमज़ोर आदमी के ऊपर, जिसका साइकोलॉजिकल कमज़ोर है, जिसकी ऑरा कमज़ोर है, उसके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हनुमान जी का अगर साथ में नाम लो, उन्हें समझो कि मेरे साथ ही हैं, उनके यंत्र से शील्डिंग करो, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। लेकिन इनिशियली जब मुझे नहीं पता था, तो मैं महाराष्ट्र में एक जगह पर एक इंडस्ट्री कर रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि क्या होता। तो मैं वास्तु करके आया, मैंने उछाड़ पछाड़ करी, यहाँ का वहाँ, यहाँ का वहाँ, मतलब कुछ चीज़ें तुड़वाई। रेमेडियल वास्तु तो धीरे धीरे डेवलप हुआ, पहले तो तोड़ फोड़ वाला वास्तु ही चलता था। कुछ चीज़ें यहाँ से हटवा के वहाँ करी, इधर करी। तो मैं घर आया और मैं बीमार हो गया भैया। ऐसी बीमारी हो गई जिससे डॉक्टर को दिखाओ, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, उठने का मन ही ना करे सुबह। डॉक्टर को दिखाओ, कह रहा आप बिल्कुल ठीक हो, सारे चेकअप करा लिया है, बिल्कुल ठीक। तो फिर मैं हरिद्वार में अपने गुरुजी के पास गया, मैंने गुरुजी ये प्रॉब्लम चल रही है ऐसी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जड़ ले जाओ, इसको अपने ऊपर फेरो और बाहर फेंक दो। मुझे नहीं पता थी किस चीज़ की जड़ है, आई डोंट नो है, अभी भी इन्होंने पूछा नहीं। अब वो समा गए, ऊपर चले गए। मैंने वो किया, दूसरे दिन ठीक। अच्छा बढ़िया हो एकदम? हाँ एकदम वैसे जैसे पहले। ठीक है। तब मैंने गुरुजी से पूछा, उन्होंने कहा कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये स्ट्राइक मारती है। और मैंने 2-3 बार इसको फील किया। हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसका मैंने नाम लिया रत्नाध्याय। तो मैं कोई और वास्तु कंसल्टेंट रत्नाध्याय कर रहा था, उन्होंने कहा सुमित भैया आप मुझे ज्वाइन कर लो साथ में। मैंने ज्वाइन किया तो जैसे ही उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया, मेरा बीपी डाउन होना शुरू हुआ। मुझे लगा कि अब बस कहीं बेहोश ना हो जाऊँ, वो फीलिंग आई। तो मैंने उससे बताया कि मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। तो एक यंत्र आता है लेबरंथ करके, उसने मेरी जेब में डाला और वापस रिवाइवल हो गया। उन्होंने कहा शिकंजी पियो आप, नींबू पानी, क्योंकि नमक और आग का बहुत संबंध है, और जेब में ये लेबरंथ नाम का यंत्र रखो। वापस पूरा प्रोसेस किया मैंने, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो घरों में मिल जाती है। एक ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ अपने ही किसी रिलेटिव का, बहुत खास रिलेटिव। वो हमारे घर में आए हुए थे। तो मेरा घर ऑफिस एक ही है। तो मैंने किसी का नेगेटिव एनर्जी का ट्रीटमेंट किया। उसमें हम लोग ऑरा क्लीनिंग का एक सिंपल सा प्रोसेस करते हैं और उसके बाद वो यंत्र में डाल के फ़ोटो शील्ड कर देते हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि इसको कभी रात को मत करना। लेकिन आपको पता है कि पैसे आते किसे बुरा लगता है। किसे बुरे लगते हैं ना। तो कोई बाहर से आया, उसने बहुत रिक्वेस्ट करी। शाम के 7 बज गए, मैंने कहा चलो कर देते हैं जो भी होगा। तो मैंने वो ऑरा क्लीन उनकी कर दी, शील्ड भी कर दिया, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी पर्सन। वो चला गया। जो रिलेटिव का बेटा आया हुआ था, रात को उसे ऐसा फील हुआ कि उसका किसी ने गला दबा दिया। हाँ, सफोकेटिंग हो गया। मतलब आपने ट्रीटमेंट किसी और का करा और अटैक किसी और पे हो गया? अटैक किसी और पे होगा। जैसे आप बता रहे थे ना कि किसी के ऊपर अटैक तो नहीं हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह वो बच्चा स्कूटर लेके जिम गया और उसका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें स्कूटर पूरा तबाह हो गया, बच्चा बच गया। हाँ, सेंट्रो गाड़ी ने उसे टक्कर मारी, वो गाड़ी के पार जाके गिरा और लोगों ने उसे घेर लिया। फिर उसने फ़ोन किया किसी का लेके कि मुझे ऐसी समस्या हो गई है, आप आओ। मैं गया, उसको रेस्क्यू किया। तो अचानक सब लोग वहाँ से चले गए जो उसको घेर के बैठे हुए थे, और मैं उसको घर लेकर आया। फिर मैंने उसका पूछा ऐसा क्या हुआ, तो उसने कहा जी मुझे रात को ऐसी ऐसी दिक्कत हुई, बहुत सफोकेशन हो गई, ऐसा लगा किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। तो मैंने उसकी फिर वापस वाइपिंग करी, गंगा जी में नहलाया उसको, क्योंकि गंगा जी तो सब मुक्त कर देती हैं हर एक उससे, इसीलिए महिमा है हरिद्वार की। गंगा जी में नहलाया, उसकी ऑरा क्लीन करके शील्ड किया, अभी वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। सर ये जैसे शील्डिंग का प्रोसेस आप बता रहे हो या वो, तो बहुत से लोग हैं जो घर पे ही अपने आप को शील्ड करना चाहेंगे कि नेगेटिविटी से दूर रहें, या कुछ नेगेटिव थॉट्स फील कर रहे हैं, हैवी फील कर रहे हैं, तो एकदम क्लीन हो जाए। कुछ ऐसी रेमेडी है आपके पास? एक कुछ? तो बहुत ही सिंपल रेमेडी है जो हमने बचपन से करते आए हैं। आप किसी सियाने व्यक्ति से कहो कि मेरी सिंपल नज़र उतार दे, और उतारनी है वो रुई की बत्ती और
सरसों के तेल से उसको जला पहले उतार दे और उसको बर्न कर दे। ये बहुत सिंपल है। इससे भी सिंपल ये है कि आप नमक से उतार लीजिए, और सुबह उठ के हर व्यक्ति को नमक के पानी से स्नान करना चाहिए। पब्लिक फिगर को तो हफ्ते में एक आधी बार कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि यहाँ चारों तरफ बीमारी के कीटाणु हैं, लगेंगे किसको? जो कमज़ोर होगा, क्योंकि हमें एक इम्यूनिटी अंदर से मिली हुई है। उसी तरह से हमें एक इम्यूनिटी मिली हुई है जो कि इन चीज़ों से हमें बचाती है। जब वो ख़राब हो जाती है तो हमें उस तरह की प्रॉब्लम्स, उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं। तो सॉल्ट इज़ अ वेरी गुड मेथड, मीडियम, सॉल्ट इज़ वेरी गुड मीडियम, जिससे कि वो क्लीन हो जाए। तो ये तो सबको करना ही चाहिए ईजीली। कोई एडवांस हो तो फिर वो आके हमारे से और क्लीन करा ले, या कुछ भी इस तरह का प्रोसेस कर ले, ठीक हो जाता है। किसी सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद ले ले। सर ये वैसे बहुत बेसिक और कॉमन रेमेडीज ही है, ये बहुत सुना है लोगों ने। मैं चाहता हूँ आप कुछ और बताओ, क्योंकि सॉल्ट वाटर बात हो गया, फिर जो आपने बताया नजर उतारने वाला, ये चलता ही आ रहा है इतने सदियों से। कुछ और आप बताओ हमारी ऑडियंस के लिए, अगर कुछ बता सकते हो बढ़िया। फिर मैं आपको एक स्मॉल जागर का प्रोसेस बताता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपने कटोरे लेने पर्सनल, अगर आपको पर्सनली दिक्कत है तो आपने कुछ मिट्टी के कटोरे ले लीजिए और 5 ले लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, बीच में बैठ जाओ आसन लगा के, और उसमें कपूर बर्न कर लीजिए, और सिर के ऊपर एक गीला कपड़ा रख के किसी से कहिए कि एक कटोरा मेरे सर पे रख दे। अच्छा। और बैठ के जय हनुमान जी का जप करें। मन में भावना करें कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी इनमें बर्न हो गई। आप एकदम फ्री फील करेंगे, एकदम फ्री। बस ये है कि कोई होना चाहिए साथ में, ताकि सिर पे आग वाग ना लगे, और वो जैसे ही कपूर बुझेगा आपको एकदम और क्लींजिंग पूरी, और क्लींजिंग रेस्क्यूड, एकदम आपको लगेगा कि हाँ हनुमान जी ने मुझे अपना लिया। वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव प्रोसेस बताया। प्रोसेस और भी हैं, क्योंकि हम उसको इन डेप्थ में नहीं जाना। ठीक है। अब जैसे रिसेंट मैंने बात कर लूँ, नोएडा का ही है, फैक्ट्री है, कपड़ों के फैक्ट्री है उनका, उसमें हुआ था। जब उनका पहली बार मेरे पास कॉल आया था फर्स्ट टाइम, वो अपने पॉडकास्ट इसके पहले वाला था ना, उसके बाद आया था उनका कॉल। और कॉल आते साथ एज आई टोल्ड यू कि मैंने बहुत सी बातें पहले वाले पॉडकास्ट में बताई है, तो लिंक करेंगे अगर ऑडियंस तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट पहले उनका जब कॉल आया था मेरे पास, उसी समय मुझे इंसाइट्स आ गए थे कि प्रॉब्लम क्या है। हर प्रॉब्लम बताना सही नहीं लगता है, क्योंकि उससे क्लाइंट घबरा जाता है। बट उनके में ना मेजर इश्यूज़ लग रहे थे, मतलब वो इंसाइट्स मेरे सामने क्रिएट होने। अब आप लोग को मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ क्रिएट हुई है, तो शायद आप लोग को भी थोड़ा सा अजीब या ऑकवर्ड लगे। उनका जब कॉल आया था 5 मिनट मुश्किल से बात हुआ, उससे ज़्यादा बात नहीं। तो एक्चुअली जब क्लाइंट कॉल करता है ना, और जो अभी करते भी हैं वो भी जान रहे हैं, मैं क्लाइंट को बताते रहता हूँ आपके घर यहाँ वो ये हो रहा, वो क्लाइंट को समझ नहीं आता क्या एक्चुअली। क्लाइंट थोड़ी ना, मैं उनका नक्शा पढ़ते रहता, मेरे दिमाग, जब वो बात करते हैं ना, मेरे दिमाग में नक्शा बनते रहता है उनके घर का, ये ऐसा है वो ऐसा है। तो इससे पहले वो आपको नक्शा भेजते हैं, फिर ना ना ना, अच्छा, बात करते ही ना, करते। आप अगर मेरे पास फर्स्ट टाइम आओगे तो नक्शा भेज के थोड़ी ना होगे, आप डायरेक्टली बात करोगे। आप बोल रहे हो, उससे नक्शा क्रिएट हो रहा है मेरे माइंड पे, उससे इंसाइट्स आती है। तो उनका जब कॉल आया था, मेरे में इंसाइट्स, पता है लिटरली मैं बता रहा हूँ क्या इंसाइट्स क्रिएट हुई थी। एक मिडिल एज की एक औरत है, वाइट कलर का बाल है, वाइट कलर के कपड़े। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आप लोग को, बट ये चीज़ हुई मेरे साथ। मैंने उन्हें ये चीज़ नहीं बोला, बट मैं ये बोला कि थोड़ा सा केस हुआ है, या तो आप मुझसे या जिससे भी आपको सही लगे आप करवा लो प्लीज़, जल्द से जल्द जिससे भी आपको सही लगे करवा लो। वो इतने, मतलब यार देखो, बोलते हैं ना मरता क्या नहीं करता। वो ऐसे थे कि उन्होंने तुरंत बोला कि सर आप कल ही आओ। मैं छत्तीसगढ़ में ही था, है ना, यहाँ दिल्ली आना था। बोला कल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर, प्लीज़ एटलीस्ट 3-4 दिन का मुझे टाइम दीजिए। बोले नहीं सर, हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया। मैं बोला कि नहीं यार अब करना चाहिए, अगर कोई ऐसे बोल रहा है। तो मैं दूसरे दिन मैं बोला ठीक है, आई एम ओके विद दैट। मैं गया, वहाँ पर गया, 2 दिन स्टे किया मैंने वहाँ पर। क्योंकि देखो कमर्शियल में ना सीन चेंज हो जाता है, कमर्शियल में ना एनर्जी इतनी ट्रिकी रहती है, आपको समझने नहीं देती है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वहाँ पर रुक के चीज़ों का एनालाइज करना पड़ता है पूरा। वहाँ पर रुका, अब ये वहाँ का, उस फैक्ट्री में रुके आप? हाँ फैक्ट्री पे रुका मैं। घर यार पैसे ले रहा हूँ वास्तु के लिए, तो होटल में थोड़ी ना रुकूंगा दोस्त। आपने इससे पहले उनको बताया नहीं, आपने क्या चीज़ देखी दीपक भाई, देखो आप पहले से बता दोगे यार वो और घबरा जाएंगे यार किसी को। मेरा ये
आज तक मैं पूरा रिकॉर्ड रहा कि मैं कभी किसी को डरा के पैसे नहीं कमाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये जो मेरे क्लाइंट हैं जो शायद देख रहे होंगे वीडियो, ये चीज़ बहुत अच्छे से पर उन्होंने कभी ऐसा जिक्र नहीं करा कि हमने कुछ देखा या उन्होंने अपनी तरफ वो से कुछ जिक्र बताया हो? उनकी बातें जिक्र कर दी थी। देखा वेखा वाला सीन नहीं, उनके साथ जो चीज़ हो रहा था, जो धंधे में उनका डाउनफॉल आया था, वो चीज़ कनेक्ट कर गई थी कि किससे हो रहा है वो चीज़। बट वो फ़ोन पे बोलना नहीं अच्छा लगता है। मैंने विज़िट किया उनको, उस वक्त भी कुछ नहीं बोला, तो मैं पूरा चेक वेक किया। उनके साथ उतना नहीं होता था क्योंकि वो वहाँ पर बैठते ही नहीं थे। उनके फैक्ट्री के जो मैनेजर थे और स्पेशली लेबर्स थे, उनके साथ होता था। अब लेबर से मैं हर एक इंसान से कम्युनिकेट करता हूँ, चाहे वो वहाँ पर काम करने वाले लेबर हो, चाहे कोई भी हो वहाँ पर, इवन मैनेजर, डायरेक्टर, जो भी, मैं हर से कम्युनिकेट, क्योंकि यार बातों से ही चीज़ें पढ़ी जा सकती है। तो उनसे हुआ, लेबर्स के साथ ऐसा होता था, वो लोग इग्नोर करते थे। लेबर्स फिर मेरे को चीज़ें बताएं कि सर ऐसा ऐसा होता है ना, हमको चलने का एहसास आता है, ये करने का एहसास आता है, मतलब बहुत सी ऐसे चीज़ें बताएं। कुछ चीज़ें मेरे को समझ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट कुछ चीज़ों को मैं लिंक कर गया। मैंने उनसे डिस्कशन किया, जो मेरे क्लाइंट थे, तो वो मेरे को बताते हैं कि कोई भी वैसे अमूमन इन जनरल सोचता ही है कि अरे यार वो नशा वशा करता है, होता होगा उसको। मैंने भी कुछ हद तक लिया कि चलो हेलुसिनेशन होता होगा, ये फर्स्ट डे का बात है, ठीक है, मैंने चलो हो जाता होगा। बट मैं खुद रुका वहाँ पर। फिर फर्स्ट चीज़ जो मेरे साथ हुई, जिस रूम में मैं रुका हुआ था, वो लोगों ने बढ़िया अच्छा मतलब बेड वेड सब चीज़ था, मैंने डिनर वगैरह करके वहाँ पर मैं लेटने के लिए आया। वो रूम का दरवाज़ा मैंने बंद किया, उसके बाहर वाले रूम में लाइट जल रही थी और वो दरवाज़ा थोड़ा सा नीचे गैप था, ओके। बाहर वाले रूम में लाइट जल रही थी, वो दरवाज़ा पूरा। और द थिंग इज़ दैट कि अब हुआ ये कि मैं सो रहा हूँ, तुरंत सोते साथ किसी को नींद आता नहीं है। मैंने फ़ोन वगैरह नॉर्मल यूज़ वगैरह किया, किसी का चलने का लिटरली मेरे को फील हुआ कि कोई चल रहा है ऐसे करके। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा बाहर कोई नहीं है, मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई नहीं हो रहा है ना, बट एट द टाइम मैं अंदर आ रहा हूँ, अगेन वो फील आ रहा है, ऐसे कोई नहीं कि आवाज़ आ जा रहा है कुछ, बट एक फील नहीं जैसे कि पैर का वो घसीटने का आवाज़, पैर चलते हैं जब नॉर्मल कोई, वो आ रहा है मेरे को। मैं बोला कि गया फिर बाहर, मेरे को समझ आ गया था, बट ठीक है यार, चीज़ें को जब तक कंफर्म नहीं हो जाता मैं कभी बोलता नहीं हूँ। तो वो आवाज़ थोड़ी पास वो चल के हुए ज़्यादा तेज़ हो रही थी। अपन यहाँ बैठे हैं, यहाँ से कोई ऐसे चल के जाएगा, तो जब अपने सामने से जब वो इंसान चल के जाएगा, आवाज़ ज़्यादा पास आएगी, तो वो आवाज़ इट्स लाइक दैट कि यहाँ से वहाँ हो रही, फिर थोड़ी कम हो जा रही, फिर लाइक दैट ऐसे कोई चल रहा है। मैं गया, वो रूम में 2 दरवाजे थे, मैंने दोनों दरवाजे को अंदर से लॉक किया। एंड द थिंग इज़ दैट कि वो रूम पूरा खाली था। मैंने दोनों दरवाजे को अंदर से लॉक किए, मैं अंदर आ गया। उसके बाद जो हुआ कि मैं जब लेटा, ध्यान वहीं था, लाइट उस रूम का जल रहा था, ध्यान मेरा वो दरवाजे के नीचे से थोड़ी लाइट आ रही थी। अब दरवाजे के नीचे जो गैप हो जाता है 1-2 इंच का, लाइट आती बाहर वाले रूम की, वहाँ पर मेन मेरे को दिखा जैसे कि अब कोई चल के जा रहा है, तो एक ऐसे नहीं कि शैडो टाइप का पूरा 3 बार नोटिस हुआ मुझे वो शैडो। मैं बाहर नहीं गया क्योंकि मेरे को समझ आ गया चीज़ें थोड़ी बहुत। ये पहला चीज़ हुआ मेरे साथ उस फैक्ट्री में। दूसरे दिन मैंने रात काटी। लोग सोचते हैं डरना, द थिंग इज़ दैट डरने का है नहीं। देखिए जो प्रेत होते हैं या फिर आत्माएं होती हैं ना, वो आपको कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। द थिंग इज़ दैट कि जो टीवीज़ में या मूवीज़ में बताया जाता है ना, भूत या प्रेत या फिर पिशाच, वो वैसे होता ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिखाया जाता है ना चुड़ैल उड़ैल, बस। असली में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि भैया इनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती है, बस वो एक एनर्जी है, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। और एक्चुअली वो डिस्टर्ब करते नहीं। यदि आपको कोई आत्मा या किसी के होने का एहसास हो रहा है, तो या तो सामने वाली एनर्जी से आपका कोई नाता है, पास्ट बर्थ का, या फिर इस बर्थ का भी हो सकता है नाता हो, वो कभी डेथ हो गया, वो आपसे। दूसरा जो रीज़न बनता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रही है, वो आपको कुछ बताना चाह रही है। हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ सही बताए, या वो अगर बैड सोल होगी, वो इंसानी जो मर गया जिसकी सोल है वो इंसानी खराब होगा, तो फिर वो बैड सोल में काउंट होते हैं। तो वो फिर हो सकता है आपको परेशान करने के लिए कर रही हो। तो मुझे पता है भैया मेरा कुछ फिजिकली वो बिगाड़ नहीं पाएगी, मैं नॉर्मली सोया। आप जितने ज़्यादा सामने वाले को मौका दो को इन्फ्लुएंस करने का, वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो। एट द टाइम आप वहाँ पर ध्यान देना छोड़ दो कि कुछ नहीं होने वाला। मेरे को ध्यान देने ही नहीं भैया, मैं अगर उस पर ध्यान दे दिया, मेरे को वो एनर्जी वर्क ही नहीं करने देगी उस फैक्ट्री पर। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरे दिन सुबह होते साथ मैंने मीटिंग रखा यार कि सब जितने आपके एम्प्लॉय सबको बुला लो आप यहाँ पर। फिर धीरे धीरे सब ने कुछ कुछ अपना एक्सपीरियंस धीरे धीरे बताना चालू किया कि ये आता हूँ। अब जो वहाँ का जो मेन मेरा क्लाइंट थे, जो मेन वहाँ के ओनर है, वो ये बोलते हैं कि वो हफ्ते में 3 दिन फैक्ट्री आते हैं। वो बोलते हैं कि जब जब मैं फैक्ट्री विजिट करके घर जाता हूँ, उस दिन मेरे घर में लड़ाई होनी ही होनी है। अच्छा, डेफिनेट वो 100, मतलब आप समझ रहे हो, अभी तक ये चीज़ नहीं बोल रहे, तो वो ये चीज़ बोल दी कि लड़ाई होनी ही होनी है। इसका मतलब आप एक चीज़ समझिए कि वो एनर्जी उनको इम्बैलेंस कर रही है। देखो सारा खेल बैलेंसिंग का है। हम अभी इतने अच्छे से अभी बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्यों? हमारी एनर्जी बैलेंस है पूरी की पूरी। इस रूम का ऑरा अच्छा बैलेंस्ड है, वहाँ का ऑरा ही बैलेंस नहीं। इवन मैं मतलब लड़ाई नहीं, बट मेरा मन नहीं कर रहा था।
इसलिए मैंने एक दिन एक्स्ट्रा लिया खुद के मन को शांत करने के लिए, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है चाहे कोई भी इंसान हो। ठीक है, फिर उसके बाद वाला जो केस था वहीं उसी फैक्ट्री में सेकेंड नाइट का बात है। वहाँ शेड लगे हुए होते हैं फैक्ट्रीज में, आपने देखा होगा। उनका जो ऑफिस था, ऑफिस के ऊपर पक्की छत बनी हुई थी। तो उस दिन मेरा क्या इंसाइट आती है यार कि अब ये काम कर दो। जब मैंने इसके पहले वाले में बताया था ना, जो इंसान मेडिटेट करता है वो उसकी इंसाइट बहुत प्रॉपर रहती है, ऑटोमेटिक मैसेज आता है यूनिवर्स का या जो भी डिवाइन कह लीजिए। मेरे को लगा कि उस छत में एक बार जाना चाहिए, पता नहीं क्यों लगा। मैं वहाँ पर छत में गया, कुछ सेकंड के लिए, 2 या 3 सेकंड के लिए मैंने दरवाज़ा खोला। वो चीज़ मेरे को सामने, मतलब जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि कॉल पे मेरे को फील हुआ है, एक इंटेंट आई की, वाइट कलर की, एक मिडिल एज की, वो चीज़ बैक से मैंने देखा, फेस वगैरह नहीं देख पाया मैं। अच्छा, ये सुनने में शायद आप लोग को थोड़ा वो लग रहा होगा। और कुछ सेकंड के लिए, कुछ मतलब वो एज अ काइंड ऑफ कोई नॉर्मल इंसान होगा तो एक हेलुसिनेशन समझेगा। मतलब वो भी एक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी नहीं है, वो भी आपने एज एनर्जी, आकृति जिसे कहते हैं हम, एक स्ट्रक्चर दिखे, एक एनर्जी सामने दिखी, फील तो अभी तक फील हो रही थी, वो सामने दिखी एक चीज। अब जाहिर सी बात है यार, वो कुछ कहना चाह रही है आपसे। जब इतना आपको बार बार अगर कोई अभी तक, क्योंकि कोई आकृति किसी को दिखी नहीं, आप चीजें कनेक्ट करिए ना भाई। मेरे कोई कॉल में वो इंसाइट क्यों है, जो इंसाइट है वो चीज सामने क्यों दिख गई, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही है। फिर वहाँ पर हमने जस्ट उनका जो ऑफिस था, ज़्यादा बड़ा ऑफिस नहीं था, छोटा सा ही ऑफिस था, 120 स्क्वायर फीट के आसपास का ऑफिस होगा। वो ऑफिस को पता नहीं मेरा क्या मन हुआ, मैंने सारी जोन ट्रीट कर दी वहाँ पर। बट मेरा एक जगह कहीं ध्यान अटका हुआ था कि ये यहाँ कुछ गड़बड़ है। वहाँ पर जब हमने खुदाई करवाई फिर उनसे, मतलब लेबर को बुला के पूरा वहाँ पर खुदाई कराई, तो वहाँ पर जैसे कि पुराने ज़माने में शमशान हुआ करते थे ना, कि बॉडी को जस्ट गाड़ दिए और वो लगा दिए एक ऐसा टाइप का, वो पूरा निकला। देखिए कुछ चीज़ें होती है ना जो वाकई में बिलीव करनी चाहिए, है ना। और खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए तो करनी चाहिए यार। अगर मेरे वहाँ कुछ करने से वो इंसान 100 करोड़ कमा रहा है, तो अगर 1000 करोड़ में पहुँच जाए तो क्या है, कर सकता है। वहाँ पर ट्रीट किया गया पूरा, वहाँ पर फिर पुलिस वगैरह को भी इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि देखिए यार वह ह्यूमन हड्डी निकली, बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हो गया। वैसे वो लोग अब यार देखे, जितने भी फैक्ट्रीज या इवन हो सकता है जहाँ घर हमारा भी बना हो, ये 500-600 साल पहले यहाँ गाड़े होंगे, कोई इशू नहीं। बट वहाँ पर वो ट्रीट नहीं हो पाई। हो सकता है, जिसे कहते हैं ना, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि मुक्ति नहीं मिल पाई। हो सकता है चांसेस हो रहे होंगे। फिर वहाँ उसे ट्रीट किया गया, वास्तु विधि पूरी की गई, कंप्लीट पूरा फैक्ट्री का वास्तु किया गया। और मुश्किल से 1-1.5 महीना हुआ होगा, अभी 1 महीना हार्डली पहले का बात होगा, उनका सेल बढ़ गया। जो पूरा गिर रहा था वो सेल मतलब बहुत सॉलिड बढ़ा। मेरे को भी उन्होंने शर्ट भेजा, 2-3 शर्ट, मतलब कपड़े मैन्युफैक्चरिंग की थी उनकी, कपड़े। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि नोएडा में कौन सी एरिया की बात है यार ये एरिया तो उतना मेरे को पता नहीं एक्चुअली। ये 61 है ना, नोएडा 61 सेक्टर। इसके पहले वाले जो मेट्रो है वहाँ से उन्होंने मुझे कहीं बड़ा दूर लेके गए थे। मैं रास्ता याद रखता नहीं होता, मतलब करीबन होगा आधा-पौन घंटे का रास्ता होगा। तो ये एक केस था। अब इससे भी सॉलिड केस एक जो हुआ, ये थोड़ा कुछ टाइम पहले की बात है, 6-7 महीने पहले की बात है। कमर्शियल केस में भी ये आता है। उस पर ये हुआ था, उस पर तो डेंजरस भी कह सकते हो, डिस्टर्बिंग कह सकते हो, डेंजरस। ये कहाँ का किस्सा भाई? ये है जयपुर का, ये वाला जयपुर में जगह का नाम सोडाला करके एक जगह है, वहाँ उनके ओनर रहते हैं। वो भी ऐसे कुछ दूर लेके गए थे, जगह का नाम फिर निकल गया ध्यान से। जयपुर का ही है, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया का ही है जयपुर का ये केस। 7-8 महीने पहले का, अभी का केस नहीं है ये। बट अभी उनका जो पोजीशन है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये वाला केस। उनकी भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उनके में प्रॉब्लम ये आ रहा था। प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली, उनके बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा एरिया था। मतलब कम से कम नई में भी ना 20 से 25 एकड़ का प्लॉट होगा वो, ठीक है। अब वहाँ पर ये था कि उसी प्लॉट में उनका एक साइड में उनका घर, रहने का घर था, मतलब कोठी टाइप की होती है, पंजाब हरियाणा साइड कोठी बोलते हैं उस चीज़ को, कोठी होती है। उसी के साइड में उन लोगों ने डेरा क्रिएट कर रखा था। मतलब वो लोग रहने वाले पंजाब साइड के ही है, यहाँ के बस गए। तो डेरा मतलब समझ गए ना, एक रिलीजियस प्लेस होता है, वो क्रिएट कर रखा था। मतलब सारे चीज़ें एक ज़मीन पे ही थे। हुआ ये था कि उनके माता जी को किसी ने कहा या क्या हुआ पता नहीं, वो पुराना केस, मैंने उनसे ज़्यादा पूछा नहीं। माता जी से एनर्जी मैच नहीं कर पा रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर ज़्यादा मैंने बातचीत नहीं किया। उनकी माता जी को किसी ने कहा था कि आप यहाँ पर डेरा स्टार्ट करो, यहाँ पर आप मतलब जो भी जैसे अपन हिंदुज़म में कहते हैं कथा वाचक या कथा सुनाना, वो चीज़ स्टार्ट करो। उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट की थी। 3 एक्टिविटी वहाँ पर हो रही थी उस जगह पे। पहले बात तो एक साइड, खैर नो डाउट प्लॉट बहुत बड़ा था, बट द थिंग इज़ दैट कि वहाँ वो रह भी रहे थे, उसके बीच में उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी थी, और उसके आगे जो था मतलब वो डेरा वाला जो सिस्टम था वो चल रहा था। तो वो एक्चुअली जो वो माता जी है जिनका डेरा, उनके फ्रेंड का जो बेटा है वो मेरा फ्रेंड है, तो उनके थ्रू उनसे कनेक्ट
शिफ्ट हुए हम, ऐसे ऐसे करके गए। तो वहाँ ये सीन था कि उनके मदर को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लग गई थी, उनके घर में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आने लग गई थी, जबकि ये कह रहे थे कि डेरा के पहले उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ ही नहीं थी। तो मतलब इतनी फिट लेडी को अचानक से एक हेल्थ इश्यूज़ आने लगे, और हेल्थ इश्यूज़ भी अच्छे खासे मेजर, मतलब इट्स लाइक दैट कि कैंसर वैंसर टाइप के जो ब्रेस्ट कैंसर का वो होता है ना प्रॉब्लम, वो आने लग गया था उन्हें। और नॉट ओनली कैंसर से रिलेटेड उनकी पूरी हेल्थ ख़राब रहने लग गई थी। ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम कि उनके घर के 2 बच्चे 3-4 बार घर छोड़ के भाग गए थे। नो डाउट वापस आ जाते थे, बट कलेश लगा। अब घर छोड़ के भाग रहे हैं मतलब कुछ कलेश हो रहा है तभी भाग रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो मेरे फ्रेंड के तो उनसे कनेक्ट हुआ मैं, तो फिर पहले तो फ़ोन पे ही बात हुई, फिर वो लोग विज़िट करने के लिए बुलाया तो मैं विज़िट किया। ये बच्चे छोड़ के गए वाला बात उन्होंने मुझे नहीं बताया था, ये मैंने उनसे पूछा तो मुझे पता चला। एट द टाइम मैं एंटर किया वहाँ पर, मैंने उनसे सामने पूछ लिया कि यहाँ से कोई घर छोड़ के भागा है क्या, तो उन्होंने सामने से कहा कि 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों छोड़ के 2-3 बार भाग। और आपने क्या चीज़ नोटिस की तो आपको ये मालूम पड़ा क्या? आपने वास्तु में क्या देखा, कुछ बताओ ना। देखो हर चीज़ वास्तु से मैं नहीं देखता, ऐसा ही टोल्ड यू कि मेरा कोर तंत्र रहा है। बट आपके इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं कि वहाँ जो भागने वाली बात है वो मैंने एंट्री गेट देख के देखी थी, ठीक है। कई गेट्स ऐसे रहते हैं जैसे जिसका E1 E2 का गेट रहेगा, तो ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉपर ईस्ट बीच में रहता है, उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्ट होकर तो E1 और E2 आता है, मतलब वो गेट्स एक्चुअली ईस्ट का ही पार्ट है। वहाँ पर अगर किसी का गेट आ जाता है ना, उस घर का इंसान कभी ना कभी घर छोड़ के भागेगा ही, भले 5 किलोमीटर बाद जाके वापस आ जाए, बट वो कलेश की वजह से घर छोड़ के भागेगा ही। डन है, गारंटी है 101%। फजीता होएगा ही होएगा। होगा यार, देखो उससे डिनाई कर ही नहीं सकते ना, जो चीज़ अभी इस पर मैं चर्चा करूँगा आगे, बट डिनाई आप कर ही नहीं सकते। आप ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, एज आई टोल्ड यू कि हर चीज़ वास्तु पे काउंट नहीं होता है, बट द थिंग इज़ दैट कि मैं घर के खिड़की दरवाजे के शेप्स देख के ये बता सकता हूँ कि उस घर में कितने बच्चे हैं, कितने लड़की हैं, या क्या होने वाला है आगे। अच्छा, चाइल्ड बर्थ में, मतलब लड़की लड़का को मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल वो इंसान ही नहीं है ना, कि लड़के वो बकवास चीज़ें हैं, बट मैं नॉर्मल ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ बोल रहा हूँ कि वो चीज़ पता चल जाती है। तो हर चीज़ वास्तु में काउंट नहीं होता है, ये वास्तु का पार्ट नहीं है एक्चुअली। बट एनीवेज वापस आते हैं, तो उनको जब मैंने गए उनके यहाँ, तो बहुत कला, सोचिए मेरे सामने कला कलेश हो जा रहा है, माता जी और उनके बेटे जी में लड़ाई, मतलब ऊंची आवाज़ में। तो मैं वहाँ से उठ के जा रहा हूँ, बोला कि चलिए ब्रदर बाद में आएंगे। बोले नहीं सर बैठिए, हम ऐसी ऊंची आवाज़ में ही बात करते हैं, मतलब आए दिन ऐसे करके। वास्तु इशू बहुत ज़्यादा थे। अब अगर आते हैं यहाँ पर, वहाँ का प्रेत का इशू था एक्चुअली। प्रेत का इशू वो लोग नहीं समझ पाए थे। मैं मतलब अब आते हैं, मैंने उनका पहले घर ट्रीट किया जहाँ पर रहते हैं उन्हें, मैंने हर चीज़ को डिवाइड किया। सबसे पहली बात तो देखिए, एक जगह पर 10 एक्टिविटी नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पर हम आज बैठ के शूट कर रहे हैं, तो यहाँ बैठ के कोई खाना खाएगा, या तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे या खाना खाने वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक जगह पे कभी भी मतलब एक प्रॉपर मैंने अलग किया, पर रहने के जगह को पूरा वो कट ऑफ किया, वो वास्तु का पार्ट आ जाता है। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उसको अलग किया। अब प्रॉब्लम उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये आ रही थी ना कि पूरी उनकी सेल्स गिर गई थी, पूरी की पूरी सेल्स गिर गई थी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हालत आ गया था कि उन्होंने जो मेरी फ़ीस दी वो भी कहीं से, ये उन्होंने बाद में खैर मुझे बताया कि मार्केट से किसी से लोन पे लेके मुझे दिया। अच्छा। आप समझ जाइए कि स्थिति उनकी कितनी बुरी थी। मतलब जिसके पास 20 एकड़ प्लॉट है, उसका अगर ये स्थिति आ रही है तो समझ रहे हो कि क्या हालत हो सकता है। उधार लेके दे। हाँ, तो ये स्थिति थी। प्लस मैंने लाइन से मैं ट्रीट करते आ रहा हूँ, एज आई टोल्ड यू। घर मैंने ट्रीट किया, सही किया, कोई इशू नहीं था, वहाँ पर सही कर दिया। जो छोटे मोटे कुछ डायरेक्शन जैसे एंट्री गेट के जो घर छोड़ने वाले इश्यूज़ थे, डिस्प्यूट्स वाले इशू थे, वो सॉर्ट आउट किए, वो वास्तु का पार्ट आ गया। मैंने उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जब ट्रीट करने गया ना, तो कर रहा था, लेकिन मेरा मन में मैं कभी भी, मेरे क्लाइंट जानते हैं कि मैं अगर विजिट करता हूँ तो हो सकता है मैं 15 मिनट में भी काम कर जाऊँ और वो वर्क कर जाता है, हो सकता है मेरे को 4-5 घंटे भी लग जाए। वहाँ मेरा मन में संतुष्टि नहीं आ रही थी। मैं कर रहा था ट्रीट, बट वो जो कहता है ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलना, वो नहीं मिल पा रहा था। और अभी तक मेरे को प्रेत वेत की एनर्जी का भी कोई फील नहीं हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपन नॉर्मल सोच के एट द टाइम मैंने वो ट्रीट करके डेरे साइड गए। मैं डेरे साइड बढ़ा कि मेरे को एक उनकी माता जी ने स्टॉप कर दिया मुझे, और उनकी माता जी और मेरा वैसे पता नहीं बना ही नहीं, उस दिन भी नहीं बन रहा था। वो हर चीज़ में मेरे को एक, मतलब एक्चुअली उनकी माता जी की गलती नहीं है, वो स्टॉप नहीं कर रही ना, उनका घर, उनका एरिया स्टॉप करवा रहा है उनसे। कोई भी गलत जोन चाहेगा ही नहीं कि उसे कोई ठीक कर दे, वो एनर्जी काम ही नहीं करने देगी आपको। उनकी माता जी ने स्टॉप किया, बट फिर उनके बेटे ने जैसे तैसे करके कन्विंस किया, मैंने भी कन्विंस किया नॉर्मली बात करके, बोले ठीक है कर लो। वहाँ पर डेरे का जो एरिया था, मतलब उनका एक प्रॉपर एक रूम था जो बंद रहता था। मैं वहाँ पर पूरा ट्रीट कर लिया, मेरे को वो रूम में ट्रीट करने नहीं दिया जा रहा था। मतलब माता जी स्टॉप कर रही थी, नहीं तुम मेरे हर चीज़। अब वो देखो हर चीज़, अब वो उस जन के पीपल को आप अपने थॉट से नहीं कर पाओगे।
एट द एंड उन्होंने कुछ बहाने से अपनी माताजी को बाहर लेके गया, मैं बोला ये रूम में तो मैं काम करूँगा। 5 अटेम्प्ट मारे उस रूम में मैंने काम करने के लिए, मैं अटेम्प्ट फेल गया मेरा। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी दरवाजे का लॉक नहीं खुल रहा है, चाबी नहीं मिली पहली बात तो, वो एक नेचुरल चलिए चाबी या तो छुपा दिए होंगे, कुछ हो गए, ये सब अटेम्प्ट में काउंट होते हैं ना, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल साइन है। अपन इसे नॉर्मल समझ जाते रहे चाबी नहीं मिली, बट हर बार कुछ टोका टाकी हो रही है। ताला बहुत छोटा सा था, वो ताला बड़े पत्थर से भी, बोल्डर पत्थर से नहीं टूट रहा था। दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट ताला टूटा, दरवाजा 3 लोग धक्का मारे तो खुला है। ये नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाएगा, बट ये एक यूनिवर्सल साइंस होता है, ठीक है। एक साइन दे रहा है यूनिवर्स आपको कि क्या कैसे क्या। वो 5 अटेम्प्ट किए, 5 फेल हो गए, ले दे के एट द एंड मैंने बोला कि भैया ये अटेम्प्ट से काम नहीं होगा। फिर वो किसी एक्चुअली उन्होंने पीर का एक डेरा टाइप का जो बनाया था, उन्होंने उनकी माता जी ने किसी को कहा था कि ये बाबे को तुम पूजो ऐसा ऐसा करके, और वो करती भी थी, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। मैंने वहाँ पर ये समझ गया कि भैया ये कोई बाबे का स्थल है ही नहीं। पहली बात तो अगेन इनसाइड काम करने चालू हो गए। मैं बोला कि अटेम्प्ट करूँगा, फेल जाएगा, अगर दरवाज़ा घुस के मैं काम भी कर लेता हूँ तो वो फेल होगा। फिर वहाँ पर मैंने परमिशन ली वहाँ की एनर्जी से, और वहाँ पर वो पीर कोई था ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पर एक फीमेल एनर्जी थी। अच्छा, परमिशन कैसे लिया आपने? मतलब वो वास्तु का पार्ट नहीं है, बट वो तंत्र का पार्ट है आपकी स्किल का। तांत्रिक वास्तु होता है एक, उसके आगे डिस्कशन करेंगे। बट वो एक परमिशन ली जाती है एक एनर्जी से, भैया आप अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो हम लोग पहले डिस्कशन किए कि हाँ इस तारीख को आएंगे, हम आज शूट करते हैं। मतलब वो इनडायरेक्टली एक दूसरे से हमने परमिशन ही ली, आपने भी हाँ इस तारीख को आप फ्री रहोगे क्या, ऐसा ऐसा करके। तो वैसे एनर्जी के अगर आप खिलाफ कुछ काम करोगे ना, वो एनर्जी काम ही नहीं करने देगी आपको। अच्छा, तो उसे ना एक परमिशन लेनी, किसी भी चीज़ से अगर आप एक प्रॉपर वे में जाओगे तो वो चीज़ वर्क आपका 100% होगा। उस एनर्जी से परमिशन ली। मैं आगे डिस्कशन करूँगा कि ये परमिशन जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा डिफ़ाइन करूँगा, बट इससे पहले अपन क्लियर कर देते हैं। वो परमिशन से फिर मैंने वहाँ पर वर्क स्टार्ट किया। आप मानोगे नहीं, 1.5 से 2 घंटे लग गए। मैं वहाँ की एनर्जी नहीं समझ पा रहा था, इतनी ट्रिकी थी वहाँ पर एनर्जी। एज आई टोल्ड यू कि जो जोन डेड रहेगा वो जोन आपको काम करने देगा ही नहीं, चाहे आप लाखों कोशिश क्यों ना कर लो। मैंने बताया स्टार्टिंग से तो अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं, फिजिकल अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं। ले दे के मैंने वहाँ पर काम स्टार्ट किया तो वो चीज़ हो ही नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद भी फिर ले दे के मैंने किया वहाँ पर, फिर देवता फील्ड वगैरह को उजागर। एक्चुअली द थिंग इज दैट वहाँ प्रॉब्लम ये था कि रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा रूम था, लेकिन वो डेड जोन था पूरा। क्यों डेड जोन था पता है? कि वो रूम वो कभी खोलते ही नहीं थे। जिस दिन से उन्हें ये कह दिया गया था पीर का स्थल है यहाँ पर, ये कर दो, वो रूम उन्होंने बंद करके पता नहीं क्या सोच के बंद किया था। ये चीज़ कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, चाहे रेसिडेंशियल वास्तु बहुत मायने रखती है। हमें किसी भी जोन को डेड नहीं करना है। कोई भी जोन डेड तब हो जाता है जब वहाँ पर हम लॉक कर देते हैं। पर जैसे वो पीर का भी स्थल है तो उसको मैं आ रहा हूँ, उसकी करते तो होंगे ना कुछ पूजा वगैरह। उस पे आ रहा हूँ मैं, उस पे आ रहा हूँ। वो जोन डेड था, ठीक है। पहली बात तो कोई पीर का मतलब कोई बाबे का प्लेस नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं उन्होंने किसने कह दिया था, उन्होंने माता जी को कुछ कि ये बाबा को पूजो, ऐसा वैसा करो। बाबा की कोई भी एनर्जी वहाँ पर थी नहीं। अब वहाँ पर प्रॉब्लम ये आई थी कि जिस जगह उनका बाय डिफ़ॉल्ट वो रूम था, वो जोन बहुत गलत जोन था, ठीक है। वास्तु के हिसाब से वहाँ की एनर्जी हो सकता है कभी वो जो चीज़ हुई, जो एनर्जी फीमेल एक एनर्जी थी, वो वहाँ एनर्जी उसी का वास था। अब ये जिनको पूज रहे थे बाबा बोल के पूजवा जा रही थी, वो एनर्जी इवोक्ड हो गई थी। हेल्थ इश्यूज़ का रीज़न भी यही था, फैमिली डिस्प्यूट्स का भी रीज़न ये था, क्योंकि उनके फैमिली के कई लोग उस डेरा में आना जाना करते थे। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो उनका सेल्स डाउन हो चुका था, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो डेरे से पूरा जुड़ा हुआ था। अच्छा, वो एरिया अगर डेड हो जाता है तो वो एरिया, बाकी कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर जाती है। डेड जोन बहुत छोटा था, बट इतने टाइम से वो डेड था कि वहाँ की एनर्जी पूरी फैल चुकी थी और पूरा वो चीज़ हो जा रहा था। फिर वहाँ पर मैंने ट्रीट किया माता जी को, पूरा मैंने एक एक चीज़ समझाया कि ऐसा है वैसा है ये वो। उन्होंने एट द एंड माना वो बात। मैं बोला कि आप कुछ मत करो ना, बस 20 से 25 दिन मेरा बात मान के देख लो प्लीज़। उनका वो चीज़ ठीक हो गया। जो उनको एक डॉक्टर ने रिकमेंड कर रहे थे ऑपरेशंस के लिए, बहुत डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया। एट द एंड वो डॉक्टर बोला कि अब मेडिसिन से ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब फिर वो माता जी मेरा बात मानने लग गई। और इनका केस इसलिए डिस्कस मैंने किया कि आज जो है, आज वो बड़े बड़े मतलब रिलायंस और जियो जैसा कंपनी को अपना माल भेजते हैं। और लिटरली ये बात उन्होंने कही है कि सर अगर मैं कह दूं कभी गलती से किसी कंपनी को ना कि कभी मेरा कोई ऐसा आ गया है काम वाम, तो आज फैक्ट्री बंद रहेगी या कुछ रहेगी, तो अच्छे कंपनीज़ की हालत ख़राब हो जाती है।